خدا اصل علم کے سبب ہماری موت ہماری میراث میں شامل کی، اور تو نے مسیح اپنے بیٹے دکھوں کے ذریعے اس موت کو دور کیا ہے۔ ہم فطرت کے تقاضے کے مطابق انسان ہوتے ہوئے اس کے ہم شکل ہیں، ہماری مدد کر تاکہ ہم اسی طرح اس کے نجات اور فضل کے وسیلہ سے اپنے ذاتی قانون سے آزاد ہو کر اس کی آسمانی صورت کو بھی بتا پائیں۔ ہمیں یہ توفیق عطا کر مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ سب مومن سے درخواست ہے کہ سنجیدگی جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے، تاکہ آج کی عبادت جو بہت ہی سنجیدہ ماحول میں ہونی چاہیے ہم اس کو بھرپور تیاری کے ساتھ کر سکیں۔ تو مہربانی کر کے خاموشی اختیار کریں اور آج کی تلاوتوں میں اور یسوع کے دکھوں کا تذکرہ جو ہے وہ خاموشی میں سنیں۔ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے چھیدا گیا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 52 باب، اس کی 13ویں آیت سے 53 باب کی 12ویں آیت تک۔ دیکھو میرا خادم برومند ہوگا، وہ سرفراز اور نہایت بلند ہوگا، جس طرح وہ تیرے دیکھ کر تجھ سے دنگ ہو گئے، کیونکہ اس کا چہرہ انسان کے چہرے سے اور اس کی صورت
बनी नौ इंसान की सूरत से ज्यादा मैयूब हो गई। इसी तरह बतेरी कौमें उसको देखकर तवज्जुह करेंगी और बादशाह उसके सामने मुंह बंद रख करेंगे, क्योंकि जो कुछ उन्हें बताया ना गया था वो उसे देखेंगे और जो कुछ उन्होंने ना सुना था वो उस पर नजर करेंगे। जो हमने सुना उसका किसने यकीन किया और खुदा का बाजू किस पर जाहिर हुआ। वो उसके आगे कौपन की तरह फूट निकला, खुश्क जमीन से जड़ की मानद। उसकी कुछ सूरत नहीं, कुछ हशमत नहीं कि हम उसका इल्हाज करें, उसकी कुछ शक्ल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। हकीम और आदमियों से मतरूब, मर्दे गमनाक और बीमारियों का आशिना, ऐसे शख्स की मानद जिससे लोग मुंह मोड़ते हैं। वो हकीम था और हमने उसकी कुछ कदर न की। यकीनन उसने हमारी ही बीमारियां उठाई, हमारे ही गम उस पर लदे हुए थे। हालांकि हम उसे मबरूज समझे और खुदा की तरफ से मारा हुआ और जलील, तो भी वो हमारी ही खताओं के सबब से जख्मी हुआ और हमारी ही बदलू की खातर कुचला गया। हमारी सलामती की तारीफ उस पर थी और उसी के कोड़े खाने से हमने शिफा पाई। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा और खुदावंद ने हम सब की बदी उस पर लाद दी। उस पर जुल्म किया गया पर वो पुरतन रहा और उसने अपना मुंह ना खोला। वो ज़िबा होने वाली भेंट की मानद और बर्रे की मानद बाल कुतरने वालों के सामने खामोश रहा और अपना मुंह न खोला। गिरफ्तार करने और फतवा देने के बाद वो उसे ले गए। उसका अंजाम कौन बयान करेगा। वो अर्ज़े जिंदगान से काटा गया और अपनी उम्मत की सरकशी के सबब से कत्ल किया गया और उन्होंने शरीरों के साथ उसे दफनाया और दौलतमंदों के साथ उसकी कब्र में रखा। अगरचे उसने कभी जुल्म ना किया और उसके मुंह में फरेब ना पाया गया, तो भी खुदावंद को पसंद आया कि उसको बीमारियों से गुजरे। यकीनन उसने अपने आप को अता का ज़बिया किया। वह ऐसी नस्ल देखेगा जिसके अय्याम दराज होंगे और खुदावंद का इरादा उसके हाथ से कामयाब होगा। वो अपनी जान के दुख के बाद नूर देखेगा और अपने अरफान से आसूदा होगा। मेरा साबिर खादम बतेरों को साबिर ठहराएगा और वो उनकी बदियों को उठा लेगा। इसलिए मैं बतेरों को उसका हिस्सा कर दूंगा और बेशुमार लोग उसकी गनीमत होंगे, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के हवाले कर दी और वो बदकिरदारों के साथ शुमार किया गया। बस उसने बतेरों के गुनाह उठा लिए और वो बदकिरदारों का शाफी है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। Amen.
टोनी भाई टाइस को पीछे कर दो ताकि सारा नजर आएगा। टाइस पीछे कर और पीछे कर और पीछे चलो।
खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ हमारे इंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना जीत हो। उस वक्त यीशु अपने शागिर्दों के साथ वादिये कदरून के पार गया, जहाँ एक बाग था। वो अपने शागिर्दों समेत उसमें दाखिल हुआ और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वो जगह जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहां जाया करता था। बस यहूदा सिपाहियों का एक गिरोह और सरदार काहिनों और फरीसियों से प्यादे लेकर चरागों और मिशलों और हथियारों के साथ वहां आया। यीशु वो सब कुछ जानते हुए जो उस पर वाक़या होने को था, आगे बढ़ा और उनसे कहा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसे जवाब दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। और जो ही उसने उनसे कहा कि मैं ही हूँ, तो वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। तब उसने उनसे फिर पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? वो बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कह दिया है, मैं ही हूँ। बस अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ ताकि वो कलाम पूरा हो जो उसने कहा था कि जो तूने मुझे दिए हैं उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के गुलाम पर चलाई और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस गुलाम का नाम मुल्कुस था, मगर यीशु ने पतरस से कहा, तलवार म्यान में कर, क्या मैं वो प्याला ना पीऊं जो मेरे बाप ने मुझे दिया है? तब सिपाहियों और सूबादार और यहूदियों के प्यादों ने मिलकर यीशु को पकड़ा और उसे बांधा और पहले उसे हनान के पास ले गए, क्योंकि वो उस वर्ष के काहिन आज़म क्याफा का ससुर था। ये वही क्याफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी, कौम के बदले एक आदमी का मरना बेहतर है। मगर शमौन पतरस और एक और शागिर्द भी यीशु के पीछे हो लिए और उस शागिर्द और काहिन आज़म में जान पहचान की। और वो यीशु के साथ काहिन आज़म के शहर में गया, लेकिन पतरस बाहर दरवाजे पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा शागिर्द जो काहिन आज़म से जान पहचान रखता था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। तब उस दरबान लौटी ने पतरस से कहा, क्या तू भी उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। गुलाम और प्यादे जाने के सबब से कोयलों की आग सुलगाकर खड़े हुए तापते थे और पतरस उनके साथ खड़ा ताप रहा था। काहिन आज़म ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत सवाल किया। यीशु ने उसे जवाब दिया, मैंने इलानिया दुनिया से बातें की है। मैंने हमेशा इबादत खाने और हैकल में तालीम दी है, जहाँ सारे यहूदी जमा होते हैं, और पौशीदगी में कुछ नहीं कहा। तुम उनसे क्यों पूछता है? उनसे पूछ जिन्होंने मुझसे सुना है कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये बातें कही तो इस पर प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को तमाचा मार कर कहा, तो काहिन आज़म को जवाब देता है। यीशु ने जवाब दिया, अगर मैंने गलत कहा है तो उस गलती पर गवाही दे, लेकिन अगर ठीक कहा है तो तू मुझे क्यों मारता है? हनान ने उसे बंधा हुआ क्याफा काहिन आज़म के पास भेज दिया और शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था, पर उससे कहा गया, क्या तो उसके शागिर्दों में से नहीं? इसने इनकार किया और कहा, मैं नहीं हूँ। फिर काहिन आज़म के गुलामों में से एक जो इस शख्स का रिश्तेदार था जिसका कान पतरस ने उड़ा दिया था, कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा था? तब पतरस ने फिर इनकार किया और फौरन मुर्ग ने बांग
तब यीशु को क्याफा के पास से किला में ले गए और सुबह का वक्त था और वो खुद किला में ना गए ताकि नापाक ना हो बल्कि हिस्सा खा सके। इसलिए पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस आदमी की क्या शिकायत करते हो? उन्होंने जवाब देकर उससे कहा, अगर ये बदकार ना होता तो हम इसे तेरे हवाले ना करते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम इसे ले जाओ और अपनी शरीयत के मुताबिक उस पर फतवा लगाओ। यहूदियों ने उससे कहा, हमको रवा नहीं कि किसी को सजाए मौत दें। ये इसलिए हुआ ताकि यीशु की वो बात पूरी हो जिसमें उसने इशारा किया था कि मैं किस मौत से मरूंगा। तब पिलातुस फिर किले में दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू ये बात आप ही कहता है या औरों ने मेरे हक में तुझसे कही है? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार कहनों ने तुझको मेरे हवाले किया है। तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले न किया जाता, मगर मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक की गवाही दूं। पिलातुस जो कोई हक का है वो मेरी आवाज सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास गया और उनसे कहा, मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसा के मौका पर तुम्हारी खातिर एक आदमी छोड़ दिया करता हूँ। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? उन सब ने चिल्लाकर फिर कहा, उसको नहीं बल्कि बराबा को। और बराबा एक डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अगवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहते रहे, ऐ यहूदियों के बादशाह सलाम। और उन्होंने उसे तमाचे मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर जाकर उनसे कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आया हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ कसूर नहीं पाता। बस यीशु कांटों का ताज रखे और अगवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उससे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहिनों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, सलीब दे, सलीब। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाओ और सलीब दो, क्योंकि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया, हमारी एक शरह है और उस शरह के मुताबिक ये कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया है। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया और किले में फिर अंदर आकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे कुछ जवाब ना दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे अख्तियार है कि तुझे छोड़ दूं और ये अख्तियार भी है कि तुझे सलीब दे दूं? यीशु ने जवाब दिया, अगर तुझे ऊपर से न दिया जाता तो मुझ पर तेरा कुछ इख्तियार न होता, इसलिए जिसने मुझे तेरे हवाले किया है वो ज्यादा कसूरवार है। इस पर पिलातुस कोशिश करने लगा कि उसे छोड़ दे, मगर यहूदी यूं कहकर चिल्लाते रहे, अगर जिस शख्स को छोड़े देता है तो तू कैसर का खैरखा नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस मुकाम पर जो फर्शे मुकल्लफ या इब्रानी में जब्जा कहलाता है, मस्जिद अदालत पर बैठा। ये फसा का तदैया था, तकरीबन 6 घंटा, और उसने यहूदियों से कहा, देखो अपना बादशाह। मगर वो चिल्लाए, ले जा इसे सलीब दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं?
सरदार काहिनों ने जवाब दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। तब उसने उसे उनके हवाले कर दिया कि उसे सलीब की जाए। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस मुकाम तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाता है और जिसे इब्रानी में जुल्जुता कहते हैं, और वहां उन्होंने उसे सलीब दी और उसके साथ दो और को भी, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ, और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगवा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मुकाम जहाँ यीशु मसलूब हुआ था शहर के नजदीक था और वो इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा गया था। बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा था कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पिलातुस ने जवाब दिया, मैंने जो लिखा सो लिखा। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उन्होंने उसके कपड़े लिए जिनको उन्होंने 4 हिस्सा किया, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा, और 14 भी लिया, और 14 बिन सिला सरासर बना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसे ना फाड़ें बल्कि इस पर कुर्रा डालें कि ये किसका होगा। ये इसलिए हुआ ताकि वो निविष्टा पूरा हो जो कहता है कि वो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर कुर्रा डालते हैं। और सिपाहियों ने ऐसा ही किया और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन हल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ को और अपने शागिर्द को कहा, जिसे वो प्यार करता था, पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ऐ खातून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ। और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविष्टा पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक स्पंज सिरके में भिगोकर जूफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। बस यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दी। चूंकि तहरिया था, यहूदियों ने पिलातुस से अर्ज की, इनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं ताकि सब्त को सलीब पर ना रहें। सब्त का वो दिन खास था, इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, फिर दूसरे की जो उसके साथ मसलूब हुआ था। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर सिपाहियों में से एक ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिर और खून और पानी बह निकला। और जिसने ये देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है और वो जानता है कि सच कहता है ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई ताकि ये नविष्टा पूरा हो के उसकी एक हड्डी भी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक नविष्टा कहता है कि उस पर नजर करेंगे जिसे उसने छेदा है। बादशाह यूसुफ रामती ने जो यीशु का शागिर्द था, मगर यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाजत तलब की कि यीशु की लाश को ले जाएं, और पिलातुस ने इजाजत दे दी। बस वो आकर उसकी लाश ले गया और निकोदेमुस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था और 50 सेर के करीब गुड़ और ऊँट मिला हुआ लाया। फिर उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे कतानी कपड़े में खुशबुइयों के साथ कपनाया
का दस्तूर है। और वहाँ जिस जगह पे उसे सलीब दी गई थी एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई रखा ना गया था। बस चूंकि ये कब्र नजदीक थी, उन्होंने यहूदियों के तहैया के सबब से यीशु को वहीं रख दिया। पाक इंजील के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाए। यस्सु पाका दा पाक मासूम बर्रा बन हाथ मुनकर पेश दरबार कर दे, को गलते को इसरार कर दे, कोई छड़ कूनी एनु दे सूली पिलातूस दे नाल तकरार कर दे। एते बेगुनाह मासूम जापे, एते बेगुनाह मासूम जापे पिलातूस दे वर्गे इकरार कर दे। ओदे रुख असीर सी जिंदगी दा, ओदे रुख असीर सी जिंदगी दा हथी वडन दा पे कारोबार करते हैं। मसीह खुदा मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज हम यहां पर इकट्ठे हैं पाक जुम्मा की इबादत में शामिल हो। और आज का दिन पूरी दुनिया के मसीहों के लिए बड़ी कदर मंजिलत और बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि आज हम मसीह खुदावंद के दुखों पर ध्यानो ध्यान करने और गौर गौर करने आए हैं, जिसने मेरी और आपकी निजात की खातिर, मेरे और आपके गुफारे की खातिर, मेरे और आपके फिदिया की खातिर दुख उठाए, राहे कलवरी पर सलीब उठाकर गया और सलीब पर कुर्बान होकर मेरे और आपके दुखों का मदावा और कफारा अदा करता है। और मसीही जिंदगी की बुनियाद हम देखते हैं कि दुखों पर रखी गई है। किस तरह कि हमारा रहबर, हमारा निजात दहिंदा मसीह खुदावंद भी दुखों में से गुजरकर जलाल को पहुंचता है और खुदा के साथ, बाप के साथ जलाल में शामिल होता है। और पाकला में मरकूम है कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे, जरा मिलकर बोले, लोग बहुत है लेकिन आवाज नहीं आ रही। जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और पाक जुम्मे की इलाहियात पर अगर हम गौर फिक्र करें, निगाह उड़ाए, तो यीशु के दुख, सलीबी मौत और इंसानों से उसकी बेपाया मोहब्बत, शफकत और रहम और गुनहगारों की मग़फ़िरत और बख्शिश और निजात का वसीला हमें नजर आता है। और आज का दिन इंसानी तारीख में ऐसा पुरखार और कठिन, खशमनाक और दिलों को दहला देने वाला दिन है, जब एक मां का रखते जिगर एक ऐसे सफर पर रवाना है जहां सिवाय दुखों के कोई और चीज नजर नहीं आती। यीशु के दुख सहने, मसरूफ होने और सलीबी रास्ता और सलीबी सफर तय करने का मकसद इंसान को खुदा बाप के साथ मिलाना और इंसान और खुदा का रिश्ता जो है वो बहाल करना। और मसीह खुदावंद ही यूहन्ना रसूल के इंजील में फरमाते हैं कि इससे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के वास्ते, इससे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के वास्ते दे दे। और उसने ये काम करके दिखाया है, उसने महज बातें नहीं की, बल्कि जो कुछ उसने कहा है उसने उस पर अमल करके दिखाया है। और मकाम हैरत है कि बनी नौ इंसान के लिए कुर्बान होने वाला, बनी नौ इंसान की मुखलसी के लिए, बनी नौ इंसान की मकलसी और रहम के लिए कुर्बान होने वाला ही इंसानियत के हाथों
ہو رہا ہے، انسانی اتحاد بھی رسوا ہو رہا ہے، اور اس کی تذلیل اور ذلت کی کوئی حد نہیں ہے۔ چاروں طرف سے دل دہلا دینے والی آوازیں کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے، ذرا بولیں گے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے نیچے اترا۔ اور کوئی کہتا ہے کہ یہ تو کہتا تھا کہ میں ہیکل کو 3 دن میں ڈھا کر عصر نو بنا دوں گا، اور اب اس کی خدائی تعالیٰ کہاں گئے ہیں؟ یعنی ایک تو وہ قرض اور دکھ کی حالت میں ہے، مشکل اور مصیبت میں ہے، اور دوسری طرف لوگوں کے تانے اور لوگوں کی آوازیں کسنا یہ بھی اس کے دکھ کو اور زیادہ کر رہے ہیں اور اذیتوں سے دوچار کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی زندگیوں پر نگاہ دوڑائیں تو ان میں ہم بھی شامل ہیں۔ بہت دفعہ ہم اپنے رویوں سے، اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے ہم بھی اسی ہجوم میں شامل ہیں جو پکار کر کہتے تھے اسے صلیب دے، اور جو اس کو تانے دیتے ہیں، جو اس کو رسوا کرتے ہیں، جو اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ بہت دفعہ ہمارے رویے بھی اسی کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک طرف لوگ اسے ذلیل کر رہے ہیں، لوگ اسے رسوا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف چند ایک ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی اس کے منہ سے شفقت بھری باتیں سننے کے منتظر ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہ ہم کلام ہو، جو چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے بولے، ہم سے مخاطب ہو، ہم سے بات چیت کرے، ہم سے گفتگو کرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہیں پر یسوع صلیب پر سے ہم کلام ہوتا ہے اور کہتا ہے اے باپ انہیں کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یعنی ایک طرف لوگوں کا رویہ ہے اور دوسری طرف اسی خداوند کا رویہ ہے جو ان دکھوں کی پرواہ کیے بغیر پھر بھی ان کی معافی اور ان کے لیے رحم کا طلبگار ہے، رحم کا خواہاں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ باپ ان کو معاف کرے اور ان کی بدیاں اور ان کے گناہ اور ان کی تقصیریں جو ہے وہ ان کو دھو ڈالے، اور وہ پھر بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود اس کے منہ پر تھوکا گیا، کروس سے مارا گیا، ذلیل اور رسوا کیا گیا، لیکن پھر بھی وہ معافی اور رحم کا خواہاں ہے، اور ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اسے رسوا کر رہے ہیں۔ اور وہ یہ درس ہمیں بھی دیتا ہے، صلیب پر سے یہ درس ہمیں بھی دیتا ہے کہ ہم بھی دوسروں کے لیے رحم مانگے، دوسروں کے لیے خدا کا فضل مانگے، دوسروں کو معاف کریں، اور نہ صرف معاف کریں بلکہ انہیں قبول بھی کریں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنے سنگ ہو چکے ہیں کہ وہ اس کی زمینی زندگی کا خاتمہ کرنے کو ہے، لیکن پھر بھی مسیح خداوند ان کے لیے معافی اور رحم کا طلبگار ہے۔ نفرت اور انتقام کا جذبہ جو ہے وہ لوگوں میں اس قدر بھر چکا ہے کہ بارہا اس کو ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں، اس کی تذلیل، اور پھر یہ ذات وابرکت صرف اور صرف مسیح خداوند کی ذات ہے جو پھر بھی ان کی نفرت اور انتقام کا جواب جو ہے وہ پیار کے ساتھ دیتا ہے۔ اس کے قول فعل میں تضاد نہیں ہے، بلکہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، اور اسے اپنی تعلیمات میں ہمیشہ رحم، معافی اور برداشت اور صبر اور تحمل، حلیمی، عاجزی اور انکساری کو سامنے رکھا ہے، اور آج وہ اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ صلیب پر کرتا ہے۔ اور پھر اسی اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ڈاکو بھی، ایک اس کے دائیں اور اس کے بائیں مصلوب ہیں۔ ایک ڈاکو وہ بھی اس ہجوم میں شامل ہے، وہ اپنی نہیں دیکھتا کہ میں زندگی میں کیا کرتا رہا ہوں، لیکن وہ بھی اسے رسوا کرنے میں، اسے تانے دینے میں مصروف ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکو سے پہچان جاتا ہے اس کی الوہیت کو، اس کے رحم کو، اس کی شفقت کو، اور وہ اس سے ہم کلام اور مخاطب ہوتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے بھی، ذرا آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی، جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے بھی یاد رکھنا، کیونکہ وہ مسیح خداوند کی ذات اقدس کو پہچان چکا ہے، اس نے پہچان لیا ہے کہ در حقیقت جو صلیب پر قربان ہو کر بھی ان کی معافی اور رحم کا خواہاں ہے،
कोई मामूली इंसान नहीं है। और वो एक दरख्वास्त, एक इल्तिजा मसीह खुदावंद के सामने रखता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद रखना। और मसीह खुदावंद क्या कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और ये उसका ईमान, उसका यकीन, उसका इत्मीनान मसीह खुदावंद की जात पर है। और आज भी हम, वो चाहे मैं हूं या आप है, जब हम पूरे ईमान के साथ, भरोसे और इत्मीनान के साथ, तवक्कुल के साथ जब खुदा के हजूर सरबसूद होते हैं, मसीह खुदावंद से कुछ मांगते हैं, तो यकीनन हमें भी, हमारे लिए भी जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे खुल जाते हैं। मसीह खुदावंद खुद फरमाते हैं, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते होना चाहिए। और जब हम पूरे ईमान, भरोसे और यकीन और तवक्कुल के साथ उससे कुछ मांगते हैं, और इसकी मिसाल ये डाकू की है जो पूरे एतकाद के साथ कहता है कि जब तू अपनी बादशाही हो जाए तो मुझे भी। और मसीह खुदावंद उससे क्या कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ होगा। और ये कलमात अदा करते हुए लोग वहां से निकलना शुरू हो जाते हैं। वही उसकी मां, चंद खवातीन और उनके साथ उसका लाडला और प्यारा शागिर्द यूहन्ना भी सलीब के नीचे खड़ा है। वो अभी भी उसके पास है, उसे अकेला या तन्हा नहीं छोड़ रहे। मसीह खुदावंद, वो लोग जो कहते हैं कि जी उसने तो कभी अपनी मां को अहमियत नहीं दी थी, यहां पर उनके लिए भी सीखने का अमल है कि सलीब पर कुर्बान है, लेकिन वो रिश्तों की कदर करना जानता है और उसे पता है कि मां अकेली है। और क्या कहता है, देख तेरा बेटा। और फिर शागिर्द से क्या कहता है, देख तेरी। और लिखा है कि यूहन्ना उसे अपने साथ ले गया, उसकी खिदमत करने लगा। यानी मसीह खुदावंद अपने रिश्तों को भी पहचानता है, उनको निभाता भी है। ये महज सिर्फ अल्फाज नहीं है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इन अल्फाज से एक अजनबियत का खात्मा होता है, अजनबियत मिट जाती है। और एक रिश्ता शागिर्दों के साथ मां का और फिर कलीसिया के साथ मां का रिश्ता जो है वो मजबूत करके जाता है। और लोग रफ्ता रफ्ता जा चुके हैं। और इसी इस्लाम में मसीह खुदावंद फिर गोया होते हैं। और लिखा है कि 30 से 35 तक अंधेरा छाया रहा। और इसी इस्लाम में सलीब पर से एक मरतबा फिर एक सदा गूंजती है, एली एली लमा शबक्तानी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहां पर वो तन्हाई महसूस करता है। वो जो कहता था मैं और बाप एक है, और आज वो इन अल्फाज के साथ बाप की दूरी को, उस दर्द को, उस शिद्दत को महसूस करता है कि जब बनी नौ इंसान को बाग एदन से निकाला गया था, तब इंसान की उस वक्त हैसियत क्या थी, उसकी शिद्दत क्या थी, उसके सोचने का अंदाज क्या था। और उसने इस दूरी की शिद्दत को महसूस करते हुए कहा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये इंसान होते हुए उसकी इंसानी फितरत की अक्कासी करता है। और बाप की जुदाई उसे तकलीफों से, बल्कि उसकी तकलीफों को दोगुना कर देती है। और उसने बाप की जुदाई का तजुर्बा सलीब पर किया है। वो जो अंधों को आंखें देता रहा, वो जो लंगड़ों को चलने की ताकत देता रहा, वो जो बीमारों को तंदुरुस्त करता रहा, आज वो इस कदर लाचार है तो पुकार उठता है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे। और फिर हम देखते हैं कि सामरी औरत से क्या कहा था उसने, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे, जरा मिलकर बोलेंगे, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। और दुखों और दर्द
की हालत का अंदाजा कीजिए कि दुख इस कदर बढ़ चुके हैं, शिद्दत इस कदर बढ़ चुकी है कि वो जो दूसरों को जिंदगी का पानी अता करता था, वो जो दूसरों से कहता था कि अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, और आज वो इस कदर निढाल है, इस कदर कमजोर पड़ गया है कि उसे प्यास महसूस होती है और वो कहता है मैं क्या किसी काम के पास क्या है, मैं प्यासा हूं। और कितना दिलखराश और अजीब लम्हा है कि लोग वो जो उसको पहले ही तानों से उसको ताने दे रहे थे, वो भी कहते होंगे कि ये तो औरों को जिंदगी का पानी देता था, आज इसकी वो खुदाई, इसकी वो अलूहियत कहाँ गई। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मसीह खुदाओं ने 2 अल्फाज अदा करके निजात का काम पूरा किया है। वो क्या है? तमाम हुआ। और ये अल्फाज अदा करते हुए मसीह खुदाओं निजात का वो काम, वो मिशन, वो मंसूबा पूरा करता है जिस मिशन और मकसद के लिए बाप ने उसे दुनिया में भेजा था, ताकि मेरे और आपके गुनाहों का कफारा दे, ताकि मुझे और आपको गुनाहों की दलदल से निकाले, ताकि मेरे और आपके लिए अपनी जिंदगी के दरवाजे खोले, ताकि हम मौत से निकलकर अपनी जिंदगी में शामिल हो। और जब वो ये अल्फाज अदा करता है तो दर हकीकत वो बाप से हम कलाम होता है कि जो काम, जो फरीजा, जो जिम्मेदारी तूने मुझे सौंपी थी, मैंने उसको तकमील को पहुंचा दिया है। और फिर इसके बाद यानी फिदिया का काम मुकम्मल हो चुका है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद सलीब पर से पुकार कर कहते हैं, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर उसने जान दी। और लिखा है कि हैकल का पर्दा फटकर कितने हिस्सों में तकसीम हुआ था? हैकल का पर्दा फटकर 2 टुकड़ों में तकसीम हो गई। ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, यानी सब कुछ मुकम्मल करने के बाद वो काम, वो मिशन, वो मंसूबा जो उसे देकर इस दुनिया में भेजा गया था, उसको मुकम्मल करने के बाद वो अपनी रूह जो है, अपनी जान जो है, वो बाप के हाथों में सौंपता है। और हैकल का पर्दा 2 हिस्सों में फटने का मकसद और मतलब क्या था कि वहां पर जाने की इजाजत सिर्फ और सिर्फ काहिने आदम को थी, एक आम इंसान की रसाई उस जगह पर नहीं थी। और इस बात की गवाही और इस बात की तरफ इशारा है कि इंसान और खुदा का मिलाप हो गया है। वो जहां पर एक आम इंसान या मामूली इंसान नहीं जा सकता था, हैकल का पर्दा फटने का मकसद और मतलब है कि इंसान और खुदा का मिलाप असर न हो गया है। अब कोई दूरी नहीं है, कोई जुदाई नहीं है, कोई खलीज नहीं है, बल्कि हम खुदा के बरगजीदा बेटे और बेटियों में शुमार होने लगे हैं। और इसलिए शर्त ये है कि जिन्होंने ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें फरजांद होने का हक बख्शा। और जब हम मसीह खुदावन पर ईमान लाते हैं तो यकीनन फिर हम भी फरजांद यानी बेटे और बेटियां होने का शर्फ हासिल करते हैं। आए आज हम इस पाक जुम्मे की इबादत के दौरान, वो चाहे मैं हूं या आप है, हम अपनी जिंदगियों पर गौर फिक्र करें, गौर खोज करें, ध्यान ज्ञान करें, अपने गिरेबान में झांकें कि मेरा किरदार कौन सा है, मेरा किरदार कौन सा है। क्या मैं उस हुजूम में शामिल हूं जो कहते थे ले जा इसे आवाज नहीं आ रही, इसे सलीब दे। और फिर दूसरी तरफ पतरस भी है जो कहता है, लानत खाकर कहता है कि मैं तो उसे जानता तक नहीं हूं। मसीह खुदावन के लिए ये कर और दुख के लम्हात थे तो उसके अपने उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। अभी देखें कि हम में से हमारे इन सब किरदारों में से हमारा किरदार कौन सा है। क्या हम उस हजूम में शामिल हैं जो पुकार कर कहते थे इसे सलीब दे, या पतरस का सा है कि जो कहता था लानत खाकर कहता है कि मैं इसे जानता था कि ये कौन है, मैं बिल्कुल नहीं जानता। और फिर इसके साथ साथ वो लोग भी शामिल हैं जो उसके मुंह से अल्फाज सुनने के कहाँ है, जो उसकी बातें, उसकी शक्कत भरी बातें सुनने के कहाँ है। अब ये हम पर मुनहसर है कि हम कहाँ तक
मसीह खुदावन को जांचते, जानते, पहचानते, उस पर ईमान लाते हैं डाकू की तरह। जब हम उसको जान लेंगे, उसको पहचान लेंगे, उसके अनुरूप को जान लेंगे, तो यकीनन फिर हम भी कहेंगे कि जब तो अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी आए खुदा से ये फजल चाहे कि उसी खुदावन की ये दुख हमारे लिए मशरे ना हो, ताकि हम उसके सलीबी कलमात पर गौर करते हुए उसके अल्फाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। वो जो दूसरों के लिए हमेशा माफी और रहम का कहा है, वो जो हमेशा दूसरों को माफ करता है और सलीब पर कुर्बान होकर भी माफी और रहम का दर्श देता है, हम भी देखें कि हम जब उसके पैरोकार हैं, हमने उसके नाम पर इस्तबाग लिया है, तो फिर हमारी जिंदगियों में माफी और रहम का अवसर कहाँ तक है। अगर ऐसा नहीं है तो खुदा से इंतजार करें। खुदा हम सबों को बरकत अता फरमाए, ताकि हम मसीह खुदा के दुखों पर ध्यान ज्ञान करते हुए अपने ईमान में इस्तिकामत और मजबूती पाते हुए खुदा के फजल और जलाल का तजुर्बा करते हुए आगे बढ़ते और तरक्की पाते जाएं। मसीह हमारे खुदा के वसीला से। अभी क्वायर के साथ मिलकर हम नजराने का गीत गाएंगे।